सत साहेब, सनातन परम धाम कहाँ है? सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट है कि सतलोक ही मोक्ष का स्थान है। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक सहित काल ब्रह्मा के 17 ब्रह्मांडों में शांति व सुख का नामो निशान नहीं है। त्रियुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई, स्त्री, अवगुण हर जीव को इन लोकों में परेशान किए हुए है। तो आज आपने जाना कि सनातन परम धाम कहाँ है, और आगे सत्संग में सुनिए। सत साहिब ले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी, कर्म सन्यासी हो गए, और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बो है सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। कहते हैं केले की को पीने है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नहीं। ये दास जब सर्विस करता था, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था। तो जब बैठ जाते थे ऑफिस में तो हमारे कुलीग चर्चा करते थे, कहाँ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। चर्चा चल जाती थी कि हम सत्संग में जाते हैं, और फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, विचार सुनते थे, ये साहित्य पढ़ते थे सदग्रंथों को, तो चर्चा कर देते थे भी भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा के बिना कति जो जीवन व्यर्थ है। तो फिर उनमें से कुछ एक अपनी अपनी जैसा ज्ञान था फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है साधु संतों का, तो मैं बताता हूँ। हम एक बार हरिद्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है, और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है। गुफा पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहां घुस जाता है, और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है। बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भागकर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने उस संत के बस एकदम वो हमें देख करके मुड़ गया। जब वो मुड़ लिया, जब हमने देखा, और वो बहुत गति से आगे को बढ़ गया और एकदम पीछे ने छुप गया कहीं जा करके। ओहो, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब उन्हें कौन समझावे, तो उस डांगर तो बेड़ा पार होगा, बेड़ा गर्क होगा। जो बाजता अंडा आदमियां देख कर डर जा, जैसे रोज डरा करते हैं पशु, तो वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। अगर ऐसे ही भगवान मिले तो अपना नंबर कैसे आ, फिर हम क्यों डरे डोए, फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा पाने की। कोई कहें कि गणेश की आरती को, किसी की आरती को, नवरात्रि को, फलाने रात्रि, फिर हम क्यों कर रहे हैं। अगर वही तरीका परमात्मा पाने का फाइनल हुआ,
परमात्मा ने यही अंधेरा हटाया आखिर के। डेरे डंडे खुश रहो ये खुश रेल है ना मोक्ष। दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डंडे खुश रहो यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचा है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं। परमात्मा के जो ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अधूरे से ज्ञान को पकड़कर मरोड़ी खा कि तू उस परमात्मा के पास जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल की जो मेरी भक्ति ओम नाम के जाप की है मुझे दे दे, मेरे में छोड़ दे, ताकि मैं तुझे ऋण मुक्त कर सकूं या कर्मों के बंधन से जो मेरे तेरा ऊपर भार है वो खत्म कर सकूं। तो तुम एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। और इन अनुवादकर्ताओं ने इसका उल्टा अर्थ कर दिया कि तू सब धर्मों के कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, फिर मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे यू पापों तो मुक्त कराती तो कहने लग रहा तेरी मेरी मृत्यु होगी, मैं सब न खाऊंगा, जन्म मृत्यु मिटे नहीं, तू उस परमात्मा की शरण में जा। तो वो सारी ही थ्योरी बदल दी इन लोगों ने गीता जी के अनुवाद को गलत करके। गीता जी सही है। तो इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा कबीर परमात्मा जी आए थे। और जो ज्ञान आज को पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, कुरान में और बाइबल में, पवित्र बाइबल में जो आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, ये परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व आकर के अपने सवसम वेद में अपनी कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन कर रखा है। जो आज अपने सदग्रंथ जो सच्चे साहित्य हैं, ये भी हमारा ये साहित्य हमारी मदद कर रहा है, परमात्मा के उस ज्ञान को सेकंड कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो जब वो परमात्मा आते हैं हमें क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिरी, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों, जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे,
जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद कांचड़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। पुण्यात्मा, परमात्मा की वाणी, परमात्मा के विषय में जो संतों ने, जिन्होंने परमात्मा प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिनमें ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो आत्मा तड़फ उठती है प्रभु के लिए। जब तक वो सांसारिक धंधों में लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत कसक फिर भी उसके अंदर रहती है। और जिस समय उसको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है, परमात्मा की चर्चा सुनाता है कोई अधिकारी, तो उसमें एक विशेष तरफ जाग जाती है। किसमें? जिसमें पूर्व जन्म में कभी भक्ति की हुई है और पूर्व संस्कार की भक्ति विद्यमान है, शेष रहती है। जैसा कि कल आपको बताया था कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो वो पुण्यात्मा होते हैं जो पूर्व जन्म से अपनी भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और उन पुण्य संस्कारों के वश उनको 2, 4, 10 मनुष्य जन्म कंटिन्यूस मिल चुके हैं, और वो सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। वो तुरंत ही सर्व विकारों को त्याग कर, चाहे वो कितने ही वर्तमान में कितने ही दुष्ट प्रसिद्ध हो चुके हों, जैसे कोई वैश्या का कर्म करते थे, कोई शराब पीते थे, कोई ओसे और भी गंदे कर्म करते थे, जब उन पुण्यात्माओं को ये मार्ग मिला, एकदम तड़फ गए और सब विकार त्याग दिए। डाकुओं ने भी अपनी क्रियाओं को चेंज करके और बड़े बड़े जो न भक्त कहाए। दूसरे वो होते हैं जो टर्न वाइज नंबर, जिनको टर्न वाइज जो मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों के सब प्राणियों के शरीरों को भोग भाग के एक तो स्वाभाविक एक जीवन तो मिलता ही मिलता है सब प्राणियों, तो वो देर से मानते हैं, वो विकार भी नहीं त्यागते हैं शीघ्र से, लेकिन उनको थोड़ा समय ज्यादा चाहिएगा इस सत्संग रूपी जल में गोते लगाने का। निर्मलता आ जाएगी, क्योंकि साबुन वही है, पानी वही, जल वही है, डिटर्जेंट साबुन है परमात्मा का। ये सतनाम ये सारे मैल धो कर धर देगा, पर ज्यादा मैला कपड़ा उसमें 2-3 बार लगाना पड़ेगा।
और थोड़ा मैला है तो एक बार में ही उज्जवल हो जाता है। तो ये जैसे नित्यानंद जी महाराज कौन थे, ये ब्राह्मण घर में जन्म था इनका, जिनका ये जो दास शब्द सुनाता है, ये वैसे ये शब्द, ये जो काव्य है, ये कबीर परमात्मा का है, उनके शब्दावली में लिखा हुआ है। तो इस महापुरुष ने उसके नीचे अपना एक नाम जोड़ रखा। फिर भी हमने तो आपको इस सत्य संदेश को आप तक पहुंचाना है, वो किसी भी माध्यम से आपके पास जाना है। इस सरंज किस्से की वो दवाई परमात्मा कबीर जी वाली है, औषधि वही है, ये आपके कानों के माध्यम से पहुंचानी। और साथ में निर्णायक ज्ञान भी देना है कि जिनको सतमार्ग नहीं मिला उन्होंने अपना प्रयत्न भी किया, घर भी छोड़ दिए, साधनाएं भी कठिन की, और वो जन साधारण में प्रसिद्ध भी हो गए, और फिर भी जैसे थे ज्यों के त्यों, एज इट इज नथिंग, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। कुछ भी का मतलब है कि स्वर्ग में चला गया, देवता बन गया, अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 में लाख योनियों में गधा बन गया, बता क्या प्राप्त हुआ। कहते हैं ये वेदों को कंठस्थ याद कर लेते हैं, कठिन साधना करते हैं, कहते हैं ये गह गाटा ठोर, ये अरहट का कुआ लोई, आगल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहा में, अरहट डोर बंधे सब में। अरहट डोर का अर्थ है स्वर्ग गया, यहाँ पुण्य किए स्वर्ग गया, पुण्य के आधार से। फिर पाप भी यहाँ साथ पैरेलल होते हैं, उन पापों का अकाउंट अलग होता है, उसके लिए उसको भोगने के लिए नरक गया, उसके बाद 84 लाख योनियों में फिर आ गया। फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पुण्य पाप जैसे बने, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो इससे ये नथिंग है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने महावीर जैन जी का इतिहास पढ़ा, उसमें 80 लाख बार तो वो देवता बने, और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, रत रग जो गई, और गिनती नहीं। तो क्या हुआ, नथिंग, वहीं का वहीं फिर जैसे थे। तो उसके लिए ये पुण्यात्मा ब्राह्मण जन्म घर में जन्म था नित्यानंद जी, और बचपन का नाम नंदलाल था। इनका बीरबल खानदान से संबंध बताते हैं। इसके माता पिता बचपन से मर गए थे, ये नाना नानी के पास पले पोसे थे। इनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पद पर विराजमान थे। उन्होंने इनको 5-7 क्लास पढ़वा के और वहां तहसीलदार लगवा रखा था, नौकरी लगी हुई थी इसकी। एक दिन इस नंदलाल जी ने सत्संग सुना, तहसीलदार जी ने किसी भगत के घर में हो रहा था रात्रि के समय, ये बैठ गया छत पर जाकर के। अब इसने वो रात्रि के समय सत्संग हो रहा था, एक महापुरुष था गुमानी दास, और वो चरणदास परंपरा, वैष्णव परंपरा का साधु था। वैष्णव चरणदास जी की परंपरा दिल्ली के अंदर है, और चरणदास जी को सुखदेव ऋषि आकर मिले थे, वहां सतलोक से स्वर्गलोक से आकर के। चरणदास जी एक भगत था, उसने उसको आकर के सुखदेव जी मिले थे, और उनको फिर ये अपना ज्ञान दिया और जैसा भी उपदेश दिया। तो सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग में है, और उसने आकर के उस चरणदास जी को अपना शिष्य बनाया। उसके आधार से फिर वो वैष्णव परंपरा चरणदास जी की चली। उसी परंपरा से ये गुमानी दास जी वैष्णव संत थे। अब सत्संग के अंदर ज्ञान तो ये सभी परमात्मा पाने का वही बताते हैं कि भगवान के बिना, भक्ति के बिना क्या हानि है, भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ है, ये तो सभी बताते हैं। लेकिन वो परमात्मा कौन है जिसे पूर्ण मोक्ष होता है, उसके पाने की विधि क्या है, ये उनके पास नहीं है। फिर भी जिस आत्मा ने जैसा भी ज्ञान सुना, उसके अंदर तड़फ पुरानी होती है, वो एकदम फड़क जाता है, एकदम दृढ़ हो जाता है, उस परमात्मा की तरफ पाने के लिए तरफ जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखा है कि आत्मा या तो भक्ति करे, नहीं करे तो शास्त्र विरुद्ध करे, और मेरे ही जाल में फंसी रहे। तो गुमानी दास, ये नंदलाल जी जो थे,
तहसीलदार जी पुरानी भक्ति युक्त थे, रात्रि का सत्संग सुना था, उसी में तड़फ गए और इतने तड़फ गए कि ये उपदेश तो लेना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो गया तेरा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, वो तो एक जिनको परमात्मा पाने की इच्छा है, सच्ची लगन है, वो तो एक चोट में अर्थात एक ही बार की वार्तालाप से सुलझ जाते हैं। उसको इतना उमंग होगी कि भाई मनुष्य जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, और ये बार बार मिलता नहीं। जैसे सत्संग के अंदर स्वामी जी ने सुनाया तो वो उसने सुना। अब उसके काल ने कैसी बाधाएं डाल रखी उस पुण्यात्मा के अंदर के। एक तो ब्राह्मण, आज से 250 वर्ष पहले की बात है, जब छुआछूत चरम सीमा पर थी। और फिर ऊपर से एक अधिकारी तहसीलदार, उस समय तहसीलदार की वैल्यू आज के डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा होती थी। और फिर वहां एक जनसाधारण के पास बैठे हों, जनसाधारण वहां किसी के पास जाके नतमस्तक होना, और फिर आसपास के लोग क्या कहेंगे कि वो तहसीलदार वहां गया था। इस तरह की उसके अंदर जो है मरोड़ी लगी हुई थी, पर वो आत्मा की जो भक्ति का जो दबाव था वो उसको टिकने नहीं दे रहा था। तो उसने निर्णय लिया कि सुबह जल्दी चला जाऊंगा, तब तक नगरी का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा हुआ होगा स्वामी जी के आश्रम में, जो कि नारनौल से थोड़ी सी दूरी पर उनका आश्रम था। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्वामी गोवानी दास जी का आश्रम था। तो वहां जाकर के शीघ्र नाम ले आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इस उद्देश्य से वो सुबह उठा, घोड़े पर सवार हुआ। उसमें कारें नहीं होती थी, यही उत्तम सवारी घोड़ा होता था अधिकारियों के लिए, या ऊंट होता था, जैसे आगे राजस्थान में गहरा चला जाए तो। घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। उधर से गुमानी दास जी श्याम ने तो जब सत्संग कर रहे थे तो सिर पर पर्दा बांध रहे थे, वो अपना टोप टाप सा मुंडा लगा रखा था, कोई कपड़ा, और उसने मूड मुंडा रखा था। वैष्णव साधु थे, कति ताजा उस तरह फिरा रखा था सिर पे, मूछ माछा पे भी सारा। और वो सुबह उठकर घूमने के लिए अपने आश्रम से दूर तक उसी रास्ते आ रहे थे, गांव वाले साइड में। तो उधर से ये नित्यानंद जी जा रहे थे। ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण सोन को सोन गणे मान्या करते, पहला सुकून अपसुकूनों को बड़ा ध्यान देते थे, वैसे तकरीबन सभी देते थे। तो आगे उस नंदलाल जी ने, नित्यानंद जी ने देखा, तहसीलदार जी ने, कि एक आदमी मूंड मुंडाए हुए आ रहा है। और मूंड मुंडाए को अपशकुन मानते थे, जिस काम में जावर आगे कोई कचकोला कढ़ाई पा जाए तो वो देख ले तो काम बने को नहीं, ऐसी धारणा थी। तो उसने सोचा, देखियो मनुष्य की तो आ गया सुबह सुबह, मेरे आगे कौन है, और इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया। उसके लिए एक विकल्प यही था, या तो उल्टा जावे, वो वापस हो ले, और वापस वो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर पुरानी भक्ति का इतना दबाव था कि वो नो का नाम तो लेके आऊंगा और भक्ते उठ के आया हूं, आज सूत बैठ जाएगा। तो फिर उस शकुन को खत्म करने का, निष्क्रिय करने का तरीका क्या था? उसने सोचा इसका 2-3 सिर में टोले मार दूं, मेरा शकुन खत्म हो जाएगा। तो घोड़ा रोक के उस संत के पास नो बोला, मनु से मैं जा रहा था आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था, और तू कहाँ मर रहा सुबह सुबह मेरे सामने, तने मेरे शुभ काम में जो है ना अब शकुन कर दिया। तो उसके सिर में 2-3 ऐसे मारे, नो टोले मार दिए। अब वो महात्मा जो गुमानी दास जी वो देख रहे थे, भाई कोई अधिकारी आ रहा है, शिक्षित आदमी है, बड़ा भगवान सा दिखा है, घोड़े वाला तो आदमी अच्छा ही होगा। फिर उन्होंने सोचा ये मूर्ख ने यूं कह कर बता बे मतलब मेरे सिर में बालका की तरह टोले मार दिए। पर एक शब्द कुछ कह रहा था कि आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, तो किताब मेरे आगे मैंने अपनी जिंदगी का सौदा करना था। तो साधु संतान ने तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भोजन खवा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, सब सहन होती है। वो आगे निकल गया, वो तो घूमने के दृश्य से आगे निकल गया। तो वो उधर से नंदलाल जी पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में वृक्ष के घोड़ा बांध दिया
और जाकर के भक्तों से, जो 2-4 भक्त वहां थे, उनसे पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं, मैंने आज उपदेश लेना है। भक्त बोले आ जाओ, बैठ जाओ साहब जी, कि अभी आएंगे, नहाने धोने गए हैं, स्नान आदि करके। ये उनका आसन लगा हुआ था, वहीं कुछ बोरी बारी दरी बिछा रखी थी, वहां वो बैठ गया तहसीलदार साहब। अब वो महात्मा जी घंटे आध घंटे में नहा धो के और आकर के जब वो सामने बैठे उस आसन पर जहां नंदलाल बैठा था, अब देख लिया उस महात्मा ने भी का घोड़ा बंध रहा, सामने का आदमी वही है खरा जो तेरे सिर में इसने टोले मारे थे। और जब वो सामने आकर बैठा वो महात्मा, तो समझ गया वो भी तहसीलदार साहब भी गई, तो बात बिगड़ गई, तो महात्मा जी गेल गड़बड़ होगी। अरीब के बताइयो नाम देख ना दे, अंदर अंदर से प्रार्थना करता है परमात्मा बहुत गलती हुई मेरे से। तो तब उसने एक उदाहरण दिया, क्योंकि वो देख कर नीचे गर्दन कर ली नंदलाल जी ने, तहसीलदार साहब ने, अकब के कहूं मैं इससे नाम दे दे। महात्मा जी भी जान गए, भगत शर्मा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों, एक व्यक्ति बाजार में जाता है, कुम्हार के यहां जाता है, और 1-2 अन्नों का अन्य हुआ करते, अर्थात 1 रुपये का यानी 2 रुपये का माल, 2 रुपये का गढ़ा लेने जाता है मटका, और उसको 2 रुपये के गढ़े को 20 में बजा के देखता है उसका सौदा करने के लिए, और कहने लगे भाई अपने गुरुजी ने बजा के देख लिया तो कोई डर नहीं होता। अगर गुरुजी बजा के देख भी लिया, क्योंकि जिंदगी का सौदा करना था, तो भाई इसमें चिंता ना करो। इतनी बात सुनकर वो नंदलाल जी यानी तहसीलदार साहब जी उनके चरणों में गिर गए और अक्षमा याचना की, महात्मा जी मेरे से कति भूलवश हुआ है, कल आपका मैंने सत्संग सुना और मेरे पर रात को मुझे नींद नहीं आई, और मैंने मन बना अपनी सारी आत्म कथा सुना दी उसने। और स्वामी जी इब आपके चरणों में पड़ाइए दास, बक्सो चाहे मारो। तब सीने से लगा लिया उस महापुरुष ने और कहा ले बेटा उपदेश ले और नाम जपा कर। अब उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। माँ बाप पहले नहीं थे। अब नित्यानंद जी कहते हैं कि और चोट लगी और वैराग्य हो गया कि संसार तो भाई नकली सांग है, कुछ सौदा नहीं। पहले तो अनाथ था, नाना नानी का पड़ा, माँ बाप सिर पर नहीं, माँ बाप का पंजा नहीं रहा। और अब यह पत्नी मर गई। अब मैंने तो केवल परमात्मा ही पाना है, इस जन्म मृत्यु के जंजट से पीछा छुटवाना है। अब पुण्यात्माओं, अगर को नालायक सा होता जिसमें पिछले जन्म की भक्ति ना होती तो नाम छोड़ देता, देख मेरी पत्नी मर गई, किसा नाम होया, और उसके दूना दृढ़ विश्वास हो गया कि तो कुछ भी सांग को ना, आज अब पत्नी मरी कल मैं भी मरूंगा। परमात्मा कहते हैं समझे ना मूर्ख लोग, और जब अपने को भी मरना होगा करा किसका सोग। यदि हमने ना मरना हो तो फिर चिंता करा, तो भाई गलत मर गया। आज कल यू मरा है तो आज ये मरा है तो 2 दिन पीछा अपना भी काल के मुंह में जान का नंबर है। साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। काकभूषण की कथा सुनी। अब काकभूषण कहता है कि शुक्र है वो मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाने से मुझे भगवान का मार्ग मिल गया। यदि वो चोट ना लागती तो मैं भगवान के मार्ग में नहीं लगता, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता मेरा, और उससे पहले मैंने लाखों करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिए थे इसी तरह। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के मार्ग को बहुत गहनता से सोच करके चलना, निकाल पग पग पर जो है ना कुहाड़ा मारता है इस भक्ति रूपी पेड़ को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो नित्यानंद कहता है, उस नित्यानंद ने इस चोट को पॉजिटिव ढंग से ले लिया, और नालायक होता को भक्तिहीन होता कहता के दे भक्ति में मेरी पत्नी मर गई। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 मां,
भाई सतगुर सेवा और ये बंदगी फेर मिलन की ना। इस आधार से नित्यानंद जी ने नौकरी भी त्याग दी और यहाँ एक दादरी के पास डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर एक जटेला जोड़ है, तालाब होता था, उसमें 4-5 गांवों की सीमा एक स्थान पर मिलती थी। कुछ क्षेत्र था ऐसा कॉमन सा, उसमें जंगल था, वहां आकर साधना की। अब साधना तो उसने क्या की वो तो हम बताएंगे, लेकिन अन्य जनसाधारण से तो उसने अपने हिसाब से ठीक की और वो स्वर्ग तक पहुंच गए। फिर 84 लाख योनियों में कंपलसरी आएंगे। फिर भी उसी को आधार मानकर हमने देखो, खेल के मैदान के नियम तो सिमिलर होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, चाहे फिर स्टेट लेवल पे खेले, चाहे फिर जो ना अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, नियम वही होते हैं। तो उन्हीं नियमों को बताते हुए आपको उस पूर्ण परमात्मा इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो आप, आपके लिए भी वही नियम लागू है। अब वो क्या कहते हैं, नित्यानंद जी को जब ज्ञान समझ में आ गया, कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब नियम वही है, परमात्मा को कहते गुरुदेव को समर्पण कर दिया, अब यो शीश सफल हो गया मेरा, अब चाहे वो किसी तरह रखे। और अब इस शीश के ऊपर परमात्मा स्वयं रक्षक हैं इसके। अब उसने किस परमात्मा को शीश समर्पण किया, कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाभ, ताको ताकी लाज, और जलसु ही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। जिसने जिसकी शरण ली है वो उसका रक्षक बनता है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, जितना उसका सामर्थ्य है। जैसे आपने तहसीलदार से मित्रता की और आपकी उसकी खास घनिष्ठ मित्रता, जब बात बनती है कोई भी किसी से कीजिए आप, तो आप जब उसके मिलने जाओगे तो वो केवल इतना काम कर सके कि आपकी रजिस्ट्री आपके ऑफिस में बैठा करके सारे काम क्लर्कों के द्वारा 2 मिनट में करा के और आपकी रजिस्ट्री कर देगा। इसके आगे तहसीलदार का कोई ब्योंत नहीं है कि आपको और कोई राहत दे। रजिस्ट्री के रोज करवाम जिंदगी में एक आध बार हो पाएगी, तो इतना ही राहत वो कर सकता है। अब इसी प्रकार हम किसी अन्य बड़े अधिकारी से करें तो जितना उसका सत्र है उतना लाभ देगा, उसका क्षेत्र है, क्षमता है। ऐसे तो ऐसे हम जिस भगवान की जिस इष्ट की पूजा करते हैं उसमें जितनी सामर्थ्यता है उतना ही लाभ आपको दे देगा, लेकिन जन्म मृत्यु का रोग नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदो माही, जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानत नाही। तो इस तरह की सत्संग आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपके लिए हर रोज नए नए सत्संग लेके आएंगे।